हाँ, तो अब अपने स्टार्ट करेंगे 3.2 से पहले जितने भी एग्जाम्पल है वो, 3.1 से पहले जितने एग्जाम्पल थे पिछले वीडियो में कर लिए। अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम्पल सारे किया करो, डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं बीच में और वही एग्जाम आ जाएंगे, फिर आपको लगने में ऐसा लगेगा ये तो ईजी है, लेकिन जब सोल्व करोगे तो पता चलेगा डिफरेंट था। ठीक है, अच्छे समझो। ये कह रहे हैं विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है आपको, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको डिवाइड करना है, जिसके अंदर आपको px दे रखा है x4 - 3x² + 4x + 5 को gx x² + 1 - x से भाग देने पर जो रिमाइंडर और जो क्वोशंट यानी कि भागफल और शेषफल क्या मिलेंगे वो आपको बताना है। हालांकि अपन ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ी वैल्यू क्या डिफरेंट है बताता हूँ मैं आपको। सॉल्यूशन हमारे पास एक तो px है, ठीक है, px हो सकता है, ये एग्जाम में fx हो सकता है, कुछ भी हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये px हो सकता है, fx हो सकता है, ध्यान रखना। लेकिन एक फॉर्मूला होता है, यहाँ ये gx इंटू qx और प्लस रिमाइंडर यानी rx, ये आपको याद करना है। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों को सेम करना है लर्न। फिर सुन लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को यही फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि ऐसे ही लिखा हुआ आता है आजकल, px gx qx। ठीक है, इसका मतलब होगा, वैसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका तो मतलब हो जाएगा भाज्य, यानी कि डिविडेंड। पूरी बात को सुनना, इसका हो जाएगा, ये जो भी वो भी डिवाइड करके बता दूंगा, भाजक मतलब कि डिवाइज़र। इसका होगा क्यों मतलब क्वोशंट यानी कि भागफल, यानी कि क्वोशंट। इसका होगा शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ये कुछ बातें हैं जो आपको लर्न करनी है, ये 100% फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। अब क्या होगा, ये क्यों करवा रहा हूँ मैं लर्न आपको, कि इससे क्या करेगा वो, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ये तीनों देके ये पूछ लेगा, कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, इसलिए फॉर्मूला तो अपन को एक जुबान पे होना चाहिए। अब इसकी मैं बात करूँ, px का मतलब ये x4 - 3x² + 4x + 5। एक बार क्वेश्चन मैच कर लो इंग्लिश वाले भी, x4 - 3x² + 4x + 5, यस, फिर x² + 1 - x, हाँ ठीक है, इससे अपन को डिवाइड करना है, x² + 1 - x। सोल्यूशन आपका एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है, ये फॉर्मूला लिख के आप ये वाला कर सकते हो। अब सुनो, ये क्या होगा आपको पता चल गया, ये क्या है, ये होगा आपका, अगर मैं इसको इसी की बात को फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो ये तो होगा आपका डिविडेंड, ये होगा डिविडेंड, ये तो होगा आपका डिविडेंड का मतलब भाज्य। जो यहाँ आएगा वो शेषफल होगा ही, आंसर जो आएगा वो भागफल होगा। अब आप समझ जाना, यहाँ भागफल आएगा, ठीक है। और ये अब बाकी बात समझ में आ गई, शेषफल यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर, भाजक, ठीक है, ओके। आपको ये एरो बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। अब इसको इससे डिवाइड करने का ऐसा तरीका बताऊंगा ज़बरदस्त, हालांकि मैंने पहले एक्सरसाइज में बता रखा है, लेकिन फिर भी ध्यान से मेरी बात को सुनना, जो बच्चे कुछ जिसकी दिक्कत रह गई हो। हमेशा ऐसा तरीका कहीं नहीं मिला, ये मेरा पर्सनल तरीका है। क्या कि हमेशा इसको देखो और इसको देखो, बस मेरी बात सुन रहे हो, इसको देखो, इसको देखो, फिर आपको इसको देख के दिमाग में ये अंदाज़ा लगाना है कि इसमें क्या कमी है इसके बराबर आने में, मतलब इसको इसके बराबर लाना है। तो बताओ इसमें क्या कमी रह गई x4 बनने में, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये कि इस x² को किससे मल्टीप्लाई करूं, इस x² को किससे गुणा करूं कि वो x4 हो जाए। सबके दिमाग इतना कॉमन सेंस तो है ही कि जब x² को x² से गुणा करेंगे तो x4 आ जाएगा। समझ में आ गई। अब ये बस एक बार सोचना था, आंसर लिख दो। मतलब तरीका कैसा है, आंसर पहले सोल्यूशन किया ही नहीं, ये ज़बरदस्त तरीका है, यही तो पहचान है। अब इसको आपको बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, इससे फिर इससे फिर इससे। मेरी बात समझ में आ गई। हमेशा इसको देखो, इसको देखो, हमेशा इसके बराबर इसको लाने में कितनी कमी रह गई, मतलब किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये ला दूं, वो उधर लिख दो आंसर बस। अब उसको बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई कर दो। x² को x² से मल्टीप्लाई किया तो x4 आ गया, x² को +1 से किया तो ओनली फॉर +1 x² आ गया, 1 लिख दो वरना 1 की कोई ज़रूरत नहीं है।
फिर एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से किया तो माइनस का एक्स क्यूब आ गया। अब बताओ क्या आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी एक्स क्यूब है क्या? नहीं है। तो ना तो इसके नीचे लिखेंगे ना इसके नीचे लिखेंगे, फिर एक्स क्यूब साइड में लिखेंगे, क्योंकि हमेशा पावर की ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, एक्स फोर की वैल्यू के नीचे एक्स फोर की वैल्यू रखनी है, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब की वैल्यू रखनी है। नहीं है तो साइड में। साइड में क्यों? माइनस का, क्योंकि माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर से किया था इसलिए माइनस का एक्स क्यूब आया, ध्यान इसका भी रखना है। अब लाइन खींचते ही साइन चेंज, इसके पहले कोई साइन है क्या, चिन्ह है क्या? नहीं है तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जिसके पहले कोई चिन्ह या साइन नहीं होता तो प्लस का होता है। ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो हो गया प्लस, ख़त्म। प्लस माइनस सेम टू सेम कट जाते हैं। माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 1x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन अपना ही रखते हैं, माइनस का 4x स्क्वायर। चिन्ह अपना ही रहेगा, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह अपना ही रहेगा। बेसिक सी बात है, पहले बता रखी है। अब हमेशा क्या रखना है, पावर के हिसाब से सेट करना है। देख लो, पहले 4 है, फिर 2 है, फिर x है, ये हमेशा ध्यान रखना है। हमेशा पावर इसकी बड़ी है तो एक्स क्यूब को पहले लिखा जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? एक्स क्यूब बड़ी पावर है तो उसको पहले लिखा जाएगा, वो भी प्लस का है इसलिए मैंने प्लस का ही लिखा है, क्योंकि माइनस का था लेकिन चेंज हो गया, प्लस का हो गया। वेरी गुड। अब किसका नंबर आया? अब उतरेंगे 4x और फिर इनका नंबर आएगा, ये कौन खड़े हैं? 5। चलो अब वापस सेम प्रोसेस दोहराना है। क्या कि अब ये इस एरो को थोड़ा सा आगे कर दो, क्योंकि यहाँ लिखेंगे वैल्यू। इस एक्स स्क्वायर को देखो और इसको देखो, जैसे इन दोनों को देखा था स्टार्टिंग में। यहाँ पर जो भी नया मेहमान आएगा उसको देखना है अपन को कि अच्छा ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब है। मेरी बात समझ में आ गई? बताओ इस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँगी एक्स क्यूब हो जाए? एक्स से, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करते हैं तो एक्स क्यूब होता है, क्योंकि पावर 1 है, और आपको पता है जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है। शाबाश। यानी कि हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और ये वैल्यू किसकी है? प्लस की। ये भी किसकी है? प्लस की। इसका मतलब इसको भी किसका लेना है? प्लस का। ज़बरदस्त तरीका है, कोई भी इससे ईजी तरीका नहीं है, कहीं पर नहीं मिलेगा, ये चैलेंज है मेरा। अब सुनो, इस एक्स को एक्स स्क्वायर से किया तो क्या आ गया? एक्स क्यूब। इस x को 1 से किया तो क्या आया? ओनली 4x। लेकिन किसके नीचे लिखूंगा? x की वैल्यू के नीचे लिखूंगा, 1x आया। 1 लिख रहा हूँ जानबूझ के, ताकि सॉल्यूशन करने में इजी पड़े। प्लस के x को प्लस के 1 से किया तो प्लस का 1x आ गया, लेकिन x की वैल्यू के नीचे लिखूंगा, इसके नीचे नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर है। गुड। फिर प्लस का x माइनस का x, तो माइनस का x स्क्वायर यहाँ लिख दूंगा, माइनस का 1x स्क्वायर, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर होता है वैसे, लेकिन 1 भी चाहो तो लिख दो, वरना कोई बात नहीं। आते ही साइन चेंज, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ख़त्म। एक ये ख़त्म भी होता है चलना अपन को, वरना तो फिर सोल्यूशन कैसे होगा? नहीं हो रहा तो कोई बात, लेकिन बेसिकली होगा। फिर माइनस का 4x स्क्वायर है, प्लस का 1x स्क्वायर है। 1 लिखो बोले, मतलब एक ही बात है। माइनस का 4x स्क्वायर है, प्लस का 1x स्क्वायर है, पीछे क्या बचा? माइनस का 3x स्क्वायर। प्लस माइनस के कभी नहीं बनेगी, लड़ाई होगी। 4 सैनिक माइनस के थे, 4 सोल्जर माइनस के थे, 1 सोल्जर 1 सैनिक प्लस का था। दोनों लड़े तो हमेशा इसका एक तो इसका भी एक मर गया, पीछे 3 बच गए, लेकिन उसके पास 4 थे, इसलिए हमेशा एक को एक ही मारेंगे, 2 को 2, अब बराबर मरेंगे। पीछे 3 बच गया, इनके माइनस का 3x स्क्वायर। किसी की दिक्कत होती है, माइनस का बड़ी वैल्यू का साइन आता है, वो ध्यान रख लो। खैर, अब यहाँ पर प्लस का 4x है, माइनस का 1x है, तो प्लस का 3x हो जाएगा, और 5 का 5। ठीक है, यानी कि है बहुत इजी। यहाँ प्लस का 4x है, माइनस का 1x था, तो प्लस का 3x बच जाएगा, 5 का 5। अब फिर अपन को एक नंबर सोचना है वापस। जो भी नया मेहमान आया, इस नए मेहमान को देखो, इसको देखो, देख लिया? देख लिया। तो देखो इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर इसके पास है, एक्स स्क्वायर हमारे पास भी है, चलो इसकी तो कोई कमी नहीं है। फिर देखा यार 3 है इसके पास 3 नहीं है, इसका मतलब हमें 3 लेना पड़ेगा। लेकिन 3 ये माइनस का, ये प्लस का है, इसको किस माइनस के 3 से करूँगा तभी तो -3 आएगा। मतलब यहाँ पर जो साइन है वो सेम टू सेम लाना है। तो इस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस का 3, मतलब ये एज इट इज आ जाए। पता चला 3 तो माइनस से करना पड़ेगा, तभी तो माइनस का 3x स्क्वायर आएगा। शाबाश। तो जब -3 को एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस का 3x स्क्वायर, -3 को +1 से किया तो माइनस का 3, लेकिन 5 के नीचे लिखूंगा क्योंकि नंबर के नीचे नंबर। फिर -3 को -x से करूँगा तो प्लस का 3x, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पर
प्लस हो जाते हैं, ठीक है। ओके, ये यहाँ आया था। इसके बाद नीचे आते साइन चेंज, ये प्लस का हो गया ख़त्म, ये माइनस का हो गया, प्लस माइनस ख़त्म, ये प्लस का हो गया 5 और 3 दोनों, यहाँ ये भी 3 प्लस का हो गया 5 प्लस का, तो 8 बच गए प्लस के। किसके बच गए? प्लस के। तो ये तो बच गई अपने पास रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब शेषफल। ये हो गया अपना क्वोशंट, ठीक है। क्वोशंट का मतलब भागफल। ये भाजक है ही, सॉरी वो हाँ भाजक है ही, डिवाइज़र। ये इतना क्वेश्चन अपन ने कर लिया, लेकिन एग्ज़ाम में मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको इतना ही नहीं करना, थोड़ा सा और करके आना है, ठीक है। क्या कि आंसर को चेक करके आना है कि क्या हमने जो किया वो सही है क्या। देखो आंसर चेक करते हैं। जांच इस फॉर्मूले में रखनी है। इस फॉर्मूले में रखने का मतलब है px तो लिखो मत, px तो हमारा ये है, ये तो हमें लाना है। px तो रहने दो, ये तो हमें लाना है। यहाँ देख लेंगे gx कौन होगा? gx कौन होगा? ये देखो, ये इसको gx बोला जाता है शॉर्ट में। इसको क्या बोला? gx डिवाइजर, मतलब ये x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, gx इंटू qx का मतलब क्वोशंट, gx इंटू qx क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस रिमाइंडर क्या बचा? प्लस 8। बात समझ में आ गई? प्लस 8 आपको दिख रहा है, किधर लिख दूँ क्या? सॉल्यूशन भेजना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। अब इस px को मैं नहीं लिखा क्योंकि बड़ा सॉल्यूशन है, यही तो चीज़ लानी है ये वाली, तो वहाँ देख लेंगे। अब अगर अपन इस पूरे को सोल्व करें और अगर ये आ जाए, इसका मतलब हमारा सही है, वरना हम रॉन्ग है। चेक करते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो है लेकिन करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर को एक बार, इस एक्स स्क्वायर को पूरे उसके साथ, मतलब इसके साथ, फिर क्या लिखा मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी है बीच में, प्लस 1 माइनस एक्स। हाँ, अब प्लस 1 को इस पूरे के साथ, पूरे सिस्टमेटिक ढंग से कराऊंगा, ध्यान रखना। फिर माइनस एक्स को पूरे के साथ, और फिर लास्ट में अकेला बच गया 8, क्योंकि तो प्लस में, तो प्लस वाली चीज़ के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होगी। मतलब इसको पूरे के साथ, इसको पूरे के साथ, इसको पूरे के साथ, तब जाके पूरा मल्टीप्लाई होगा 8 के 8। अब देखो ये लाइन एक ही, ध्यान रखना, इसके नीचे ये उतारिए। अब इसको सोल्व कर लो। ये क्या हुआ? x4, ये क्या हुआ? x3, ये क्या हुआ? माइनस का 3x स्क्वायर। हो गया सोल्व। इस पर नंबर, ये क्या हुआ? प्लस का एक्स स्क्वायर, ये क्या हुआ? प्लस का x, ये क्या हुआ? माइनस का 3, जगह नहीं है, नीचे इधर आना पड़ेगा। फिर ये क्या हुआ? माइनस का x3, ये क्या हुआ? माइनस का एक्स स्क्वायर, ये क्या हुआ? प्लस का 3x, और 8 का 8। समझ में आ रही है बात? अब कौन कौन कट रहा है उसको काट दो। ये प्लस का x3 है, माइनस का x3 है, कट जाएगा। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और तो कोई कट नहीं रहा ना, पीछे क्या बचा लिख दो, x4, और यहाँ पर ने क्या लिखा था? माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस 3। अच्छा एक चीज़ और लिखो, ये भी सॉल्व कर लो। ये प्लस का x है, ये प्लस का 3x है, ये हो गया प्लस का 4x, ठीक है। ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 3 है, लिख दो प्लस का 5। चेक करो आंसर। x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसका मतलब हमारा आंसर इज़ राइट, करेक्ट। तो मतलब ये एक टेक्निक, एक तरीका है, सॉल्यूशन करने के बाद में आपको उसकी जांच भी करके आनी है, ठीक है। ये तो परफेक्ट है, तब तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, वरना हो सकता है वो 1.5 दे, आपको 1.5 भी दे सकते हैं, ठीक है। ओके, ये एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, सबसे इम्पोर्टेंट। आपकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इसी जैसा है, और वहाँ पर जो मैंने मेथड बताया था वो मेथड यहाँ पर करना है। 100% तरीका है वो, सबसे ऑथेंटिक, और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना पक्का है। अब पहले इस बात को समझो आप, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि f(x) = 3x4 + 6x³ - 2x स्क्वायर - 10x - 5 के सभी शून्य ज्ञात करो यदि 2 हमने दे रखे हो। मतलब कि फाइंड द ऑल द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल यहाँ डैश का मतलब ये पोलिनोमियल, ठीक है, कॉमा इफ़ इट्स 2 zeros आर √5.3 और -5 √5.3। कहने का मतलब समझो पहले
2 शून्यंक आपको दे रखे हैं, बाकी अदर आपको निकालने हैं। पहले तो इस बात का इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया आपको, ज़ीरोज़ का मतलब शून्यंक, और शून्यंक का मतलब होता है वो इसका फैक्टर है। मतलब कि इस वैल्यू को अगर x की जगह रखें तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन 0 हो जाती है। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन में, इस पॉलिनोमियल के अंदर, इस बहुपद के अंदर x की जगह एक बार 5/3 रूट में रखूं और एक बार 5/3 माइनस में रखूं रूट में, तो वो उसका पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब ये होता है। तो बाकी 2 अदर और निकालने हैं, और इसको रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं 3.2 में आपको बता चुका। अभी अपन डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे कि अगर √5.3 को यहाँ रखूँगा x की जगह तो भी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और माइनस के √5.3 को रखूँगा तो भी 0 हो जाएगी, क्योंकि उस सॉल्यूशन में उतारना नहीं है, वो एक्चुअल में समझने के लिए होता है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो 3.2 जाके देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी है, आपने भी कर रखी होगी। अब देखो पूरी बात। हाँ, हमारे पास सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या है वो लिखेंगे हियर, या फिर ज़ीरोज़ लिख लेंगे। 2 zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ दिए गए बहुपद के 2 शून्यंक हैं। कौन कौन से? √5/3 कोमा माइनस का √5/3। ठीक है, ये 2 दे रखे हैं। इसका मतलब अपन x की जगह, इसको यहाँ पर x की जगह रूट में 5/3 रखेंगे तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा, कोमा x की जगह माइनस √5/3 रखेंगे। तो अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको अंदर लाऊं तो ये हो जाएगा माइनस का 5/3, मतलब बराबर 0 लूँ तो, अगर मैं इसके बराबर में 0 लूँ तो ये अंदर लाने पर माइनस का हो जाएगा, लेकिन अब मैं सिर्फ इसको एक फैक्टर बनाना है, एक वैल्यू बनानी है, तो बराबर 0 लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसे इसको जब अगर अंदर लाऊं तो ये भी हो जाएगा प्लस का 5/3। यानी कि हम पहले तो ये वैल्यू रख दी कि अगर मैंने x की जगह ये रखूँ तो पक्की बात है 0 होगा। मतलब यहाँ पर जहाँ पर भी x है वहाँ पर रख के देख लेना 0 होगा, मैंने 3.2 में बता रखा है। वो करना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए होता है। इसलिए अब ये जो 2 चीज़ें निकल के आई, x - 5√5/3 और x + √5/3, इन दोनों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इसके ज़ीरोज़ हैं, अगर ये वैल्यू इसके शून्यंक है तो ये भी इसके ज़ीरोज़ हैं, शून्यंक है। इसका मतलब इनकी वैल्यू से जो वैल्यू निकल के आएगी उसको डिवाइड करेंगे तब भी तो शून्यंक उसका 0 होगा, मतलब 0 जो होगा शून्यंक होगा। कहने का मतलब ये है कि इसको मैं सोल्व करता हूँ आगे, a - b a + b। कहने का मतलब a - b a + b a² - b²। समझ पा रहे हो? यही तो होता है a - b a + b का फॉर्मूला। a - b और a + b का फॉर्मूला होता है a² - b²। चलो ये खुल गया। तो x² - √5 का ओनली 5 और 3 का ओनली 3, ये वैल्यू निकल के आई। अब ये जो वैल्यू निकल के आई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों इसके फैक्टर हैं तो यही तो यहाँ लिखे ये भी फैक्टर होंगे। इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर होगा, क्योंकि उन्हीं की वैल्यू से तो आज निकल के आ रही है। तो अब देखो, इससे डिवाइड अगर करोगे तो मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि अपॉन की वैल्यू है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मैं एक मेथड बताता हूँ आपको कि जिससे बटे को हटाया जा सकता है। हालांकि मैं इससे भी डिवाइड करके बता दूंगा, डिवाइड तो इससे भी हो जाएगा, कोई मुश्किल ज़्यादा नहीं है, लेकिन पड़ेगा कॉम्प्लिकेटेड। तो अब एक काम करते हैं, अपन इसका बटा यानी अपॉन हटा देते हैं। अपॉन हटाएंगे तो कैसे हटेगा? आप इसका ले लो एलसीएम, 3 आया। इसको लिख सकते हैं 3x² - 5, ठीक है। और इसके बराबर में आप 0 ले सकते हो, क्योंकि इसका 0 तो ले ही सकते हैं, किसी वैल्यू के बराबर 0 तो है ही। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 0, इसको इससे किया तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के आ गई 3x² - 5 बराबर 0, ठीक है। यानी कि 3x² - 5 से आप डिवाइड कर दोगे तो वो उसका जो 2 निकल के आएंगे, हमारे पास 0 आ जाएंगे। या फिर आप अगर अपॉन में करना चाहते हो तो अपॉन में भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा, अभी रुको। आप 3x² - 5 से इसको डिवाइड करो, 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x और -5 को। पूरी बात समझ में आ गई? 3.2 जिसने पढ़ी है उसके लिए कुछ भी नहीं है, वरना मुश्किल है। अब इजी पड़ेगा। और इसी को अपन अगर इससे करते
एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है इसे डिवाइड करना। अपॉन की वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वैसे भी डिवाइड है, इसलिए अपॉन में लफड़े में पढ़ो ही मत आप, तो इससे कर लेना। क्या करना है, जब भी अपॉन आ जाए ना, उसके नीचे 1 रख के एलसीएम लेके बराबर 0 लेके खत्म कर दो एलसीएम, ठीक है, मतलब अपॉन। अब इसको देखना है, इसको देखना है कितने की कमी है, 3 तो है इसके पास भी, 3 इसके पास भी, ओनली फॉर एक्स स्क्वायर की कमी है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करना है, 3x4 आ गया। फिर 5x स्क्वायर से करना है तो माइनस का 5x स्क्वायर आ गया, लेकिन एक्स स्क्वायर की वैल्यू के नीचे रखेंगे। और एक गारंटी है, रिमाइंडर 0 बचेगा, शेषफल 0 बचना चाहिए, तभी इसका फैक्टर है। फैक्टर की या शून्य की कैसे पहचान होती है जीरोज़ की, कि वो अगर शेषफल 0 बच जाए इसका मतलब इसका फैक्टर है, ये ध्यान रखना। माइनस और ये प्लस, खत्म। अब 6x³ उतरा, ये 5x स्क्वायर प्लस का, 2x स्क्वायर माइनस का, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस का बच गया, माइनस का 10x माइनस का 5। अब यहाँ 3x स्क्वायर, यहाँ 6x³ है, कमी देखो, कमी है एक तो 2 की, क्योंकि 3 2 जा 6, एक x स्क्वायर है, एक x की और कमी है, x³ चाहिए ना, आ गया। बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 6x³ और माइनस का 5 को जब 2x से करोगे तो माइनस का 10x, ठीक है। तो x के नीचे लिखा, एक्स स्क्वायर नीचे नहीं लिखा, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। माइनस ये प्लस ये कट गया, और यहाँ बच गया 3x स्क्वायर, और ये भी कट गया -5। अब 3x स्क्वायर -5, 3x स्क्वायर -5, जब दोनों वैल्यू सेम हो तो हमेशा 1 ले लिया करो, क्योंकि 1 से करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 से करोगे तो वही आना, इसलिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, खत्म, रिमाइंडर 0। ये तो मैं कह रहा था कि चाहे इससे डिवाइड कर लो, चाहे इससे डिवाइड कर लो, चाहे इससे वैल्यू जो निकल गई उससे डिवाइड कर लो, हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा, तभी तो उसका फैक्टर है, क्योंकि उसी से तो निकाल रहे हैं अपन, इसी से वैल्यू निकाल के डिवाइड करना है। अब हमें क्या मिला, ये जो चीज़ निकल के आई ना, आंसर जो इसका क्वेश्चन होता है, वो हमें 2 शून्य देगा, 2 जीरोज़ और देगा, वो समझनी है बात। क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इसका आपको फैक्टराइजेशन मेथड्स हैं, गुणनखंड विधि से 2 रूट निकालने। एक्स स्क्वायर, एक बात बताओ, इसको लिख सकता हूँ x प्लस एक्स, यस, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आएगा वही इन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए, और इन दोनों को ऐड करने पर वही होना चाहिए जो मिड में है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि और फिर भी इसको समझना है तो फिर इंपॉर्टेंट नाम की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर फैक्टराइजेशन नाम का एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने सारे ये बातें बता रखी है, जाके पढ़ लेना, ठीक है। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बात होगी वो इंपॉर्टेंट नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, तो एक्स बच गया 1, क्योंकि यहाँ जो कॉमन लिया जाता है उसका डिवाइड किया जाता है, तो एक्स का एक्स स्क्वायर में डिवाइड किया तो एक्स बच गया, एक्स को एक्स में 1, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो एज इट इज आ जाएगा। क्या ब्रैकेट वाले दोनों वैल्यू सेम है क्या, तब तो अपन सही, वरना नहीं सही है तो ठीक है, एक बार कॉमन लिख दो, एक बार ब्रैकेट वाले लिख दो, बराबर 0। कह रहे हैं हम दोनों सेम है, मतलब x प्लस 1 बराबर भी 0 और x प्लस 1 बराबर भी 0। ये कहाँ से है, एक तो बाहर वाला लिखते हैं, एक बार ब्रैकेट वाला लिखते हैं, ये तो अब समझ गए होंगे आप। तो यहाँ आगे x बराबर -1 और इसमें भी x बराबर -1, तो 2 जीरोज़ तो ये हो गए। इसके बाद यहाँ लिखना है, तो टोटल जीरोज़ की मैं बात करूँ, देयरफॉर the zeros of given polynomial, अतः दिए गए बहुपद के शून्यंक कौन कौन से होंगे, देखो कौन कौन से होंगे शून्यंक, 2 तो वो जो गिवन थे, 5/3, 5/3, कोमा -5/3, कोमा 2 ये -1, कोमा -1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 4। ये टोटल जीरो आपके हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो 3.2 में जाना आराम से, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको थंबनेल दिख जाएगा, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3, वो देख के उसके 3 या 4 पार्ट होंगे, ज़बरदस्त तरीके से करवा रखे हैं, वो और देख लेना। क्या चीज़ रह गई उसमें, क्या एक्स्ट्रा क्या बताया मैंने, ऐसा जो आप, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ आपको, उसमें एक्स्ट्रा ये बताया कि मैंने x की वैल्यू भी रख के बताई उसमें, जो आपको उतारनी नहीं है, समझनी है, तो वो भी समझ लेना, बाकी उतारना आपको ये सोल्यूशन है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट।